आज एक और बजिंग काउंटर जो है वो है वोडाफोन आइडिया का। ये स्टॉक जो है डे हाई पे समय काम काज कर रहा है। 7.5% का इजाफा इस स्टॉक में अब देखने को मिल रहा है। 15 के लेवल को क्रॉस कर दिया है। रुला दिया है स्टॉक ने, लेकिन आज 15 का लेवल जो है वो क्रॉस हो चुका है। और इसमें खबर ये है कि कंपनी ने जो उनको फंड रेजिंग एक्टिविटी थी, डेट जो रेज करना था एसबीआई और कंसोर्शियम बैंक्स के साथ 45,000 करोड़ का, तो कहीं ना कहीं वो फाइनल स्टेजेस में है। अभी पार नहीं हुआ है पर फाइनल स्टेजेस में है। उसी के चलते हुए स्टॉक जो है वो आज डे हाई पे कामकाज कर रहा है। सो यहाँ पे लक्ष्मीकांत जी आइडिया में क्या करेंगे? 15 के लेवल को पार कर गया है। जिसके पास है वो प्रॉफिट वसूल ले या फिर अभी बने रहे? मैम, काफी न्यूज बेस्ड स्टॉक रहता है जनरली। इसमें जो ट्रेंड आते भी हैं वो न्यूज के बेसिस पे आते हैं, तो जनरली हम तो इसको अवॉइड करते हैं। बट हम्म। अगर हम आज का चार्ट देख रहे हैं तो एक अच्छा कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देखने को मिला है। डेली के हम्म। चार्ट्स पर यहाँ पर एक पॉजिटिव फॉर्मेशन भी है। लेकिन अभी फिलहाल जिसका जो प्रायर स्विंग हाई था 15.35, उसके हम्म। आसपास ही ट्रेड कर रहा है। तो अगर आज के सेशंस में 15.35 के ऊपर सस्टेन होता है तो यहाँ पर जो पुल बैक मूव है वो आगे की तरफ बढ़ सकता है। तो मुझे लगता है कि वहां से फिर जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो फिलहाल मेरे को सीधा दिखाई दे रहा है 16.35 का। और अगर उसको हम्म। ऊपर निकलता है तो फिर हमें 18 तक के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो जिनके पास है वो बने रहे, और अगर जिनको प्रॉफिट बुक करना है तो 15.35 40 के आसपास वो प्रॉफिट बुक करके चल भी सकते हैं। तो ओवरऑल सेंटिमेंट नो डाउट बुलिश होते हुए दिखाई दिए हैं। बट जिनके हम्म। पास पहले से है वही होल्ड रखें, फ्रेश बाइंग के लिए इंतजार करें। हम्म। 15.35 के ऊपर अगर क्लोजिंग होती है तो फिर हम्म। न्यू पोजीशन वो अपनी इनिशिएट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस क्या रखेंगे? अगर 15.35 के ऊपर ये इसकी क्लोजिंग होती है तो हम्म। स्टॉप लॉस के लिए मुझे लगता है कि जो नेक्स्ट प्रायर स्विंग हाई था 14.30 का, वो स्टॉप हम्म। लॉस मेंटेन रखना पड़ेगा। हम्म। चलिए कुछ और स्टॉक्स की बात करते हैं जहां अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। आज ब्रोकिंग स्टॉक्स थोड़े बहुत उभर रहे हैं। ग्रो 4% ऊपर है। एंजल वन में भी करीबन 3% का इजाफा देखने को मिल रहा है। जब बाजार सुस्त होते हैं तो ये स्टॉक भी नहीं चलते। जब थोड़ा मोमेंटम गेन होने लगता है तो ये स्टॉक में एक अच्छी फुर्ती आती है। ये चाहे वो ब्रोकिंग स्टॉक्स हो चाहे वो एएमसीज हो, वहां पे एक मोमेंटम देखने को मिलता है। बहुत दिनों के बाद एक मूव है ब्रोकिंग स्टॉक्स में। पसंद है निश्चित, क्योंकि मार्केट तो कहीं नहीं जा रहा। तो डेफिनेटली अगर हम ब्रोकिंग कंपनीज की बात करें तो लास्ट वन वन एंड हाफ ईयर से हमने देखा है कि इंडियन मार्केट्स में एक करेक्शन देखने मिल रहा है। सो उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली हमें ब्रोकिंग कंपनीज में देखने के रेवेन्यू में देखने मिलता है। ट्रेडिंग एक्टिविटीज रिड्यूस हो जाती है। सो इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन रिड्यूस हो जाता है, उसकी वजह से रेवेन्यू में भी हमें एक डिक्लाइन देखने मिला था। एंड जैसे ही अभी मार्केट्स में एक रिकवरी हमने मार्च के बाद से देखा है, ओवरऑल मार्केट्स में एक रिकवरी आ रही है, नए नए आईपीओ आ रहे हैं। सो उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी ब्रोकिंग कंपनीज के रेवेन्यू में देखने मिला है। सो क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो रिजल्ट्स में हमें एक अच्छे खासे बॉटम फॉर्मेशन रिजल्ट्स हमें देखने मिले हैं। अभी क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ हमें वापस से बढ़ता हुआ देखने मिला है। सो ऑल इन ऑल ब्रोकिंग कंपनीज आने वाले एक साल के लिए एक अच्छे पॉइस लग रहे हैं। रिसेंटली हमें एक रैली भी देखने मिली थी। अप्रैल के बाद से सारी ब्रोकिंग कंपनीज ऑलमोस्ट 52 वीक हाई के आसपास थी। एंड देन वहां से थोड़ा बहुत पुल बैक हमें करेक्शन देखने मिला। सो यहाँ से नेक्स्ट वन ईयर के लिए डेफिनेटली ब्रोकिंग कंपनीज पे फोकस रखना चाहिए। चाहे वो एंजल वन हो, ग्रो हो, या दूसरे अगर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स की बात करें, सीडीएसएल हो गया। सो यहाँ पे डेफिनेटली 2 साल के साइकिल्स रहते हैं। हमने पहले पिछली बार भी देखा है कि ऑलमोस्ट 2022 के आसपास से एक करेक्शन के बाद से वापस से हमें 2 साल की 22 से लेके 24 की एक रैली देखने मिली थी। एंड जी। 24 से 26 की 2 साल के करेक्शन के बाद वापस से अभी नेक्स्ट 2 इयर्स के लिए ब्रोकिंग कंपनीज में एक रिकवरी देखने मिल सकती है। सो डेफिनेटली यहाँ पे फोकस रखना चाहिए। एंजल वन भी अच्छे वैल्यूएशन पे अभी अवेलेबल है 25 के पी पे, जहाँ पे पीक पी हमें 50 के आसपास की देखने मिली थी। सो वहां से भी अच्छे खासे करेक्शन पे हमें एंजल वन देखने मिल रहा है। तो करंट लेवल से अक्यूमुलेट कीजिए। लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली यहाँ पे हमें नए ऑल टाइम हाइस भी बनते हुए देखने मिलेंगे। अगर दूसरी निश्चित। ग्रो की बात करें। हाँ, यस। प्लीज 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 कंटिन्यू। एंड अगर ग्रो की भी बात करें तो ग्रो के आईपीओ के बाद से भी हमें एक अच्छे खासे अपसाइड देखने मिली थी। सो ग्रो में भी ईयर ऑन ईयर क्लाइंट की एडिशंस भी इंक्रीज हो रहे हैं। सो डेफिनेटली ग्रो में भी फोकस रखने की राय रहेगी। दोनों ही काउंटर्स में ब्रोकिंग कंपनीज में एक अच्छा हमें मोमेंटम देखने मिल सकता है।